नमस्कार मित्रों, अविनाशी अनंतर का शून्योम आप सभी के लिए। आज आपके सामने मैं एक ऐसा विषय रखने जा रहा हूं जिस विषय पर कंट्रोवर्सी बहुत होती है, विवाद बहुत होता है और उस विषय में बोलने के लिए कोई भी दार्शनिक, कोई भी विचारक तैयार नहीं होता है। और जिसने भी उस विषय पर बोला उसको गलत निगाहों से समाज के द्वारा देखा जाता है। वैसे मेरे द्वारा इस विषय पर 5-6 वीडियो इस चैनल में बनाए गए हैं, पर उनको मैंने पब्लिसाइज नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसका गलत अर्थ निश्चित रूप से समझ लिया जाएगा और मेरी जो छवि है उसको भी गलत समझ लिया जाएगा, क्योंकि ये विषय ही इतना अपने आप में रहस्यपूर्ण है और विषय उतना रहस्यपूर्ण नहीं भी है तो लोगों ने उसको छुपा कर इतना रहस्यपूर्ण बना दिया है कि उस पर बात करना ही बेईमानी हो जाता है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ काम वासना पर। काम वासना क्या है, काम वासना मनुष्य के लिए कितनी आवश्यक है और किस उम्र से कब तक आवश्यक है, और काम वासना से मनुष्य को क्या उपलब्धि होती है, या काम वासना के बिना मनुष्य का जीवन कैसा होता है, इन बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। और साथ ही साथ हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि काम वासना से मुक्ति आदमी कैसे प्राप्त कर सकता है और काम वासना किस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है और आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सांसारिक उन्नति में भी बाधक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि काम वासना है क्या। देखिए, दो चीजें हैं इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में, सृजन और विनाश। पहले चीज़ों का सृजन होता है, चीज़ें उत्पन्न होती हैं, फिर उसका धीरे धीरे विनाश हो जाता है। तो विनाश के लिए किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है, विनाश स्वतः हो जाता है। धीरे धीरे कोशिकाओं का क्षरण होता है और व्यक्ति या कोई भी जीवित चीज़ विनाश को प्राप्त होती है, और क्षरण उसका भी होता है जो जीवित नहीं है। एक पत्थर भी मिट्टी बन जाता है, फिर मिट्टी से वो पौधा बन जाता है, पौधे से वो शरीर बन जाता है, शरीर का फिर विनाश हो जाता है। तो ये तो है ही है। लेकिन सृजन करने के लिए एक प्रकृति के द्वारा प्रक्रिया बनाई गई है जिसको हम संभोग कहते हैं। और ये संभोग पौधों में भी होता है, जीवाणुओं में भी होता है, विषाणुओं में भी होता है। सब जगह अलग अलग प्रकार है, इसका प्रकार अलग अलग है, लेकिन होता है सब जगह है, क्योंकि बिना संभोग के प्रकृति का सृजन संभव नहीं है। और संभोग एक ऐसी प्रक्रिया है कि एक कोशिका से कई कोशिकाएं बन जाना, बस इतना सा है। या दो कोशिकाओं को मिलकर बहुत सारी कोशिकाएं बन जाना, इसी काम के लिए मात्र प्रकृति ने इस प्रक्रिया को चुना है, ताकि एक नए जीवन का निर्माण हो सके, एक नए शरीर का निर्माण हो सके। प्रकृति का उद्देश्य तो सिर्फ इतना ही है कि एक नए शरीर का सृजन करना। लेकिन अगर हम मनुष्यता के तल में आकर इस बात को देखें तो यह काम वासना एक बीमारी बन जाती है, एक रोग बन जाता है, एक रुग्णता बन जाती है, चित्त की रुग्णता। लगभग पुरुषों में काम वासना 15 वर्ष और स्त्रियों में 13-14 वर्ष से काम वासना का केंद्र सक्रिय होने लगता है और शरीर उसकी तृप्ति चाहता है। लेकिन हमारे सामाजिक नियमों के दायरे में कोई भी 13-14 वर्षीय बालिका या 15-16 वर्षीय बालक संभोग सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। वह केवल संभोग की उस ऊर्जा को अपने अंदर ही अंदर झेलता है। वह ऊर्जा प्रकट जरूर होती है, पर वो निष्क्रिय नहीं हो पाती है। उसके लिए फिर
आदमी कई तरीके जो है अप्राकृतिक तरीके इस्तेमाल करता है। समाज ने काम को इतना घृणित और इतना छुपा क्यों दिया उसको, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जबकि पशु जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है, मनुष्यता के जगत में ऐसा क्यों है? अगर हम देखें, काम वास्ते हमने शरीर के अंगों को ढक दिया, हमने उन अंगों को, उन गुप्तांगों को यह कहकर ढक दिया कि ये ढकने लायक चीज़ है। जब हमारे चेहरे की नाक, आँख, मुंह भी हमारे शरीर का अंग है, इनको हम नहीं ढकते, तो हम शरीर के बाकी अंगों को क्यों ढकते हैं, ये भी मेरी समझ से परे है। क्यों हमने ऐसा मान लिया कि जिस अंग से हमको क्षणिक सुख मिल रहा है उस अंग को ढक देना चाहिए। समाज शास्त्रियों ने या समाज के नियम बनाने वालों ने, आदि मानव जब सभ्य हुआ, जब उसके दिमाग में यह आया, जब उसने अपने अंगों को पत्तों से ढकना स्टार्ट किया, तब से कहानी शुरू होती है। तब से उसके दिमाग में विचार आया कि हमने इस अंगों को ढक लेना चाहिए। न जाने क्यों ये विचार आया और धीरे धीरे परंपरा बन गया। और ढकने से क्या हुआ? ढकने से ये हुआ कि उसके प्रति मनुष्य की जो उत्सुकता है वो बहुत बढ़ गई। इतनी बढ़ गई मत पूछो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कहीं पर लिखा हो दीवार पर कि इस दीवार के पार झांकना मना है, तो आदमी के अंदर विचलन पैदा हो जाता है कि ऐसा क्यों लिखा है, एक बार झांक कर देखें। मतलब उत्सुकता, जबकि वहाँ चाहे कुछ भी ना हो फिर भी वो उत्सुकता बन जाती है कि ये ऐसा क्यों लिखा है। जहाँ पर जाने की मनाही की जाती है, मनुष्य का मन ऐसा है कि वहीं के लिए उत्सुक हो जाता है। इसीलिए आज मनुष्य काम वासना से इतना पीड़ित है, इतना रुग्ण है। उसका कारण एकमात्र है कि हमने उन अंगों को ढक कर रख दिया या उस प्रक्रिया को हमने गोपनीय बना दिया। जैसे हम भोजन करते हैं तो हम सबके सामने भोजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमें कोई शर्म नहीं आती। हम कोई भी काम करते हैं बहुत सहज ढंग से कर लेते हैं, हमें कोई शर्म नहीं आती। लेकिन जब हम काम क्रीड़ा करते हैं तो हमको शर्म क्यों आती है? वह भी तो एक सृजन का ही हिस्सा है। मैं उन कारणों को, मैं समझ में नहीं आया इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं उन कारणों पर विचार करता हूँ कि मनुष्य ने ऐसा क्यों किया होगा। क्या वजह ऐसी रही होगी कि इन अंगों को इतना गोपनीय बना दिया गया और काम वासना को इतना गुप्त रख दिया गया। और उसका परिणाम यह हुआ कि पूरा मनुष्य चित्त काम वासना से भर गया। सिगमंड फ्रायड ने यही कहा था कि मनुष्य का पूरा चित्त काम वासना से भरा हुआ है, जबकि पशु का चित्त काम वासना से बिल्कुल नहीं भरा हुआ है। उनका एक सीजन आता है, उस सीजन में वो काम वासना से ग्रसित होते हैं और अपना प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। बाकी समय वह काम वासना से ग्रसित नहीं होते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ क्या है, वह 24 घंटे पूरी उम्र जब से काम वासना जागृत होती है तब से जब तक काम वासना गिर नहीं जाती है तब तक उसके मन में काम वासना ही रहती है। जब भी वह किसी स्त्री के शरीर को देखता है उसके मन में काम वासना जागृत हो जाती है। तो क्या यह एक बीमारी नहीं है? क्या यह एक रोग नहीं है? तो यह रोग पैदा करने वाले हमारे समाजशास्त्री वो लोग थे जिन्होंने इसको गोपनीय बनाया। अब उनका मंतव्य भी मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने समाज को एक ताने बाने में बांधने के लिए सब चीज़ें बनाई होंगी। अगर इसको हम सेक्स को अगर हम फ्री कर दें तो उससे क्या होगा कि सामाजिक रिश्तों का ढांचा बिगड़ जाएगा, अवांछित बच्चे पैदा होंगे, उनका संरक्षण करने वाला कोई नहीं होगा। जिस प्रकार से पशु के बच्चे होते हैं, जब तक बच्चा छोटा होता है, माँ चाहे कोई भी पशु हो तो उसके पिता को तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसकी माँ उसे तब तक जो है
पालती पोसती है जब तक कि वो इस लायक नहीं हो जाता है कि वो अपने हिसाब से अपना भोजन इकट्ठा कर सके। तो इसीलिए विवाह बनाया गया, एक परंपरा बनाई गई, एक बंधन बनाया गया ताकि समाज बंधा हुआ रहे। लेकिन जब कोई नियम बनाया जाता है, उस नियम को बनाने के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा ये हुआ कि समाज सभ्य हो गया, और नुकसान ये हुआ कि अंदर ही अंदर मनुष्य कुढ़ता रहा काम वासना के लिए। आज का समय तो ऐसा है कि लोग, लड़कियां 26-27 साल में शादी कर रही हैं और लड़के 35-40 साल में शादी कर रहे हैं, तो उनका जो सेक्सुअल पीरियड है वो बहुत कम हो गया है। इसकी वजह से उनकी जो मानसिकता है वो रुग्ण हो चुकी है और वो अंदर ही अंदर कूद रहे हैं। किसी को ऐसा मौका मिल जाता है कि समय से उसको काम वासना का सुख प्राप्त हो जाता है, किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता है तो उसके अंदर विकृति पैदा हो जाती है, ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं। तो काम वासना बुरी नहीं है अपने आप में, काम वासना प्रकृति का आधार है। लेकिन हमारा जो ढंग है काम वासना को समझने का वो गलत है। इसी वजह से काम वासना एक रोग बन चुकी है, एक रुग्णता बन चुकी है। मैं इस बात पर चर्चा नहीं करूंगा कि व्यक्ति को कब काम सुख मिलना चाहिए। वैसे प्राकृतिक रूप से उसको तभी काम सुख मिल जाना चाहिए जब उसको काम सुख उसके शरीर में जगता है। कोई आदमी वैज्ञानिक तभी बन सकता है, कोई आदमी विचारक तभी बन सकता है, कोई आदमी उच्च अवस्था को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो निम्न अवस्था से पार हो जाए। अगर वो जीवन भर काम वासना में ही अगर अटका रहेगा तो वो कभी न विचारक बन पाएगा, न कभी वो अपने बारे में आत्ममंथन कर पाएगा, न सोच पाएगा। उसके दिमाग में हमेशा स्त्री या पुरुष ही चलता रहेगा। और गजब की बात यह है, काम वासना एक ऐसा सुख है जो बहुत क्षणिक होता है, और दूसरा वह कभी तृप्त नहीं हो पाता है जब तक कि सही विधि से काम वासना में न उतरा जाए। तंत्र की विधियों से जब तक काम वासना में न उतरा जाए तब तक आदमी काम वासना से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि उसका शरीर जवाब न दे जाए। और इवन शरीर जवाब देने के बावजूद भी यह देखा गया है कि मनुष्य के दिमाग में काम रहता ही रहता है। वो अगर इसी एक 80 साल का वृद्ध इंसान जो कामुक व्यक्ति है और उसे शरीर में कोई शक्ति नहीं बची काम वासना को करने के लिए, फिर भी अगर वह किसी स्त्री को देखता है, जवान स्त्री को, तो उसके मन में भावनाएं जरूर आ जाती हैं काम वासना की। तो ये क्या है? ये रुग्णता नहीं तो और क्या है? ये रुग्णता का कारण क्या है कि आपको सही समय से काम सुख नहीं मिला, और सही आपको काम की शिक्षा नहीं मिली, सही तरीका आपको पता नहीं चला। बस आप उत्तेजित हुए और काम वासना में डूबे और स्खलित हुए और ख़त्म। उसके बाद फिर 1-2 दिन में काम वासना जग गई, फिर आपने वही प्रोसेस की, फिर 1-2 दिन में काम वासना जग गई, फिर आपने वही प्रोसेस की। तो इस प्रकार से अब आप कभी काम वासना को न समझ पाए और न ही उससे कभी मुक्त हो पाए। मेरे पास तंत्र की ऐसी विधियां हैं जिससे आप एक ही बार में काम वासना से मुक्त हो सकते हैं। एक ही बार में, अगर पूरे जीवन में आप केवल एक बार काम क्रीड़ा में उतरे हैं तो आप काम वासना हमेशा के लिए आपके जीवन से विदा हो जाएगी। और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करें, और कमेंट में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा जो मेरे इस चैनल में बना है। वो विधि मैंने इसमें बताई है कैसे हम काम वासना से मुक्त हो सकें। जब तक हमारा चित्त में काम वासना रहेगी तब तक हम न कोई आविष्कार कर पाएंगे, न कोई चिंतन कर पाएंगे, न विचार कर पाएंगे, न आत्ममंथन कर पाएंगे, न ही विकास की सही परिभाषा से परिचित हो पाएंगे। तो इसीलिए मेरे इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है। अगर मेरा यह वीडियो किसी भी उम्र के व्यक्ति के हाथ में आता है तो उससे मैं यही कहूँगा
कि आपका प्रमुख उद्देश्य ये होना चाहिए, काम वासना में डूबना नहीं होना चाहिए, काम वासना से उबरना होना चाहिए। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं शरीर में, और 8वां चक्र शरीर से बाहर होता है। तो 7 चक्र जो होते हैं हमारे, उनमें सब ऊर्जा केंद्र हैं। वह तो सबसे जो निम्न ऊर्जा केंद्र है वह मूलाधार ऊर्जा केंद्र है, जहाँ पर काम वासना का सेंटर होता है। और यदि हम काम वासना से ऊपर उठ गए तो हम उस अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं और अन्य चक्रों में ले जाकर अपना आत्म विकास कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि हम काम वासना में ही अटके रह गए तो फिर हम एक जानवर के तल पे ही जी पाते हैं। हम कभी भी मनुष्यता के तल को नहीं छू पाते। मनुष्य के अंदर अपार संभावनाएं हैं। मनुष्य के अंदर इतनी संभावनाएं हैं कि वह विराट अस्तित्व को समझ सकता है, विराट ब्रह्मांड को जान सकता है, अपनी चेतना को पहचान सकता है और अपनी अमरता का बोध उसको हो सकता है। लेकिन यह तब होगा जब हम काम वासना के केंद्र से ऊपर उठेंगे। अगर जीवन भर काम वासना केंद्र सक्रिय रह गया तो हम केवल एक सामान्य से जानवर के तल में ही अपना जीवन यापन कर पाते हैं। और 95% लोग जानवर के तल में ही जी पाते हैं, वह कभी मनुष्यता के तल को नहीं छू पाते हैं। कोई गिने चुने लोग जो प्रयोगवादी होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, जो इस पर प्रयोग करते हैं, वही काम वासना से मुक्त हो पाते हैं। और मैं ऐसा बिल्कुल आपसे कह दूं कि जिनको आप संत बाबा कहते हैं, जो घर छोड़ के चले जाते हैं या जो आजीवन ब्रह्मचारी होते हैं, वो काम वासना से मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह उल्टा है कि वह काम वासना से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं और उस पर आपने देखा होगा कि जो जितने भी बाबा हैं हमारे आजकल खासकर, तो वो 80 साल में भी आसाराम जैसे, राम रहीम जैसे लोग काम वासना के कारण आज जेलों में बंद हैं। जबकि उनके कितने फॉलोवर हैं, कितने भक्त हैं। वजह क्या है? काम वासना को दबाया। काम वासना को जिसने भी दबाया उसने गलत रास्ता चुना। काम वासना दबाने की चीज़ नहीं है, काम वासना समझने की चीज़ है। आप काम वासना को समझिए, उस पर होश केंद्रित करिए, तभी आप काम वासना को समझ पाएंगे और उच्च तलों में जा पाएंगे। अन्यथा आप वहीं अटके रह जाएंगे जहां पर आपका वह केंद्र सक्रिय हुआ था, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। मैं तो सामाजिक व्यवस्था का भी विरोध करता हूं। विवाह की जो उम्र होनी चाहिए, स्त्री के लिए 16 साल, पुरुष के लिए 21 साल जो उम्र है, सबसे बेस्ट और आइडियल उम्र है। तब जाकर वह कहीं 40-45 साल तक काम वासना से मुक्त हो सकता है। अब अगर तुम 35 साल में शादी कर रहे हो, जब तुम्हारे काम केंद्र की जो शक्ति है वह कम होने लगती है, तो आप उस काम वासना के चरम सुख को प्राप्त नहीं कर पाओगे, और चरम सुख को प्राप्त नहीं कर पाओगे तो आप उससे मुक्त भी नहीं हो पाओगे। अगर आपको नदी के पार जाना है तो आपने नदी में डूबकर, नदी बिना गीले हुए, आप बिना तैरे नदी पार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको किसी चीज़ को जानना है, उससे मुक्त होना है, तो उससे होकर गुजरना पड़ेगा। आपने अगर भोजन से मुक्त होना है तो आपने भोजन को पूरी होश पूर्वक जीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, स्वाद को जानना पड़ेगा, तभी आप भोजन की वासना से मुक्त हो सकते हैं, तभी आप उपवास को उपलब्ध हो सकते हैं। हमारे समाज में क्या जो है धारणा है कि सन्यासी को काम वासना से दूर हो जाना चाहिए। अगर आप दमन करके काम वासना से दूर हुए तो आप भटक जाएंगे। अगर आप जानकर, समझकर, होशपूर्वक प्रयोग करके काम वासना से मुक्त हुए, वो अलग बात है। तो इसीलिए मैं गृहस्थाश्रम का सपोर्ट करता हूँ। गृहस्थाश्रम में रहकर ही आप इससे मुक्त हो सकते हैं, सन्यासी बनकर नहीं, बाबा बनकर नहीं। क्योंकि प्रयोगशाला जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप प्रयोग कहाँ करेंगे। अगर आप ऐसे प्रयोग करते हैं
जो जो असामयिक होते हैं, तो आप उसकी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आदर्श गृहस्थी ही सबसे बड़ा संन्यास है। आदर्श गृहस्थी ही सबसे बड़ा संन्यास है। तो मेरे हिसाब से आदमी को 40 से 45 साल तक, और उससे जल्दी हो सके तो और बहुत बढ़िया बात है। 30 साल में ही अगर आप काम वासना से मुक्त हो गए तो और बढ़िया बात है। नहीं तो लास्ट लिमिट 45 साल से के बाद आपको काम वासना में डूबना फिर नहीं चाहिए, और आपने आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचेतना में डूबना चाहिए, आत्मशोधन करना चाहिए और स्वयं को जानना चाहिए। उम्र आपकी 70 साल है, जीवन में काम वासना में डूब रहे, तो कब आप जानोगे कि मैं कौन हूँ? कब आप जानोगे कि विराट अस्तित्व क्या है? कब आप जानोगे कि मेरा होना क्या है? कब आप जानोगे कि मेरा भविष्य क्या है? कब आप जानोगे कि मेरा भूतकाल क्या है? मैं कौन हूँ? कब आप अपने आप को पहचान पाओगे? आप कभी नहीं पहचान पाओगे। आप अपने आप को केवल शरीर समझकर ही रह जाओगे, जबकि आप मात्र शरीर नहीं हो। यह आपके वेदों में, पुराणों में, गीता में, कुरान में, बाइबल में और अन्य जो ग्रंथ हैं वहाँ भी लिख दिया गया है। और आज फिजिक्स भी इस बात को सिद्ध करता है क्वांटम लेवल में कि हमारा जो होना है मात्र शरीर में ही होना नहीं है, इसके अलावा भी हमारा सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको जानना है तो फिर आपको काम वासना से मुक्त होना ही पड़ेगा। अगर आप मुक्त नहीं हुए तो फिर आप वह नहीं जान पाएंगे। आप फिर एक सर्कल में घूमते रहेंगे। काम वासना दुष्पूर है। अगर आप सामान्य तौर पे चलेंगे तो कभी भी उससे आपकी तृप्ति नहीं हो सकती। आप चाहे कितने ही भी स्त्री पुरुषों का भोग कर लें, आप अपने आप को निराश ही पाएंगे। एक व्यक्ति था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, विदेश में कोई व्यक्ति था, तो उसने 200 या 250 स्त्रियों से संभोग किया, लेकिन फिर भी उसको पूछा गया कि क्या आप काम वासना से तृप्त हुए? तो उसका जवाब था नहीं। मैं एक गहरी निराशा से भर गया हूँ, क्योंकि असल में जो हमारी जो आत्मा है वो कौन सा सुख चाह रही है? वह परम सुख चाह रही है। कोई उस परम सुख को स्त्री में ढूंढ रहा है, कोई उस परम सुख को शराब में ढूंढ रहा है, कोई उस परम सुख को ज़मीन जायदाद में ढूंढ रहा है, कोई उस परम सुख को पद में ढूंढ रहा है, कोई उस परम सुख को धन में ढूंढ रहा है, जबकि वह परम सुख यहाँ कहीं भी नहीं है। वह परम सुख हमारी चेतना में है, और हमारी चेतना तक जाने वाले द्वार, हमारी चेतना तक जाने वाले द्वार में जो ताले लटके हैं वह काम वासना के ताले ही लटके हैं, और जिनको हम कभी नहीं खोल पाते, जीवन भर नहीं खोल पाते, क्योंकि हमको सही गुरु नहीं मिलता है, सही शिक्षा नहीं मिलती है। और गुरु होते भी हैं। मैं सोचता था जब पहले कि कौन इस संसार में सिद्ध गुरु होगा जो मुझे ज्ञान देगा इस बात का। जब मैंने उस गुरु को अपने अंदर ही पा लिया, तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर ही वो गुरु है, मेरे अंदर ही वह ब्रह्म है, मैं ही वह ब्रह्म हूँ। तो यह मैंने कब जाना? जब मैं काम वासना से मुक्त हुआ, क्योंकि मुझे सही समय पे गुरु मिल गए जिन्होंने समझाया इस बात को कि काम वासना पाप नहीं है, काम वासना से मुक्त होना परम आवश्यकता है मनुष्य जाति की। तो मैंने प्रयोग किए अपनी ज़िंदगी में, वरना मैं एक ऐसा विचारक था जो शादी के सख्त खिलाफ था। मुझे शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मात्र और मात्र इससे मुक्ति के लिए, काम वासना से मुक्ति के लिए ही मैंने विवाह का आयोजन किया, अन्यथा मैं विवाह का आयोजन ही नहीं करता, क्योंकि मेरा जीवन खोज पर न्यौछावर था, रहस्यों की खोज पर न्यौछावर था। मैं कभी भी इस बंधन में नहीं बच जाना चाहता था। बहरहाल आज भी मैं बंधन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं ग्रस्त में हूँ, संसार में हूँ, पर मैं किसी बंधन में नहीं हूँ, किसी मोह के बंधन में बिल्कुल नहीं हूँ। एकदम आज़ाद हूँ, एकदम हल्का हूँ, एकदम निर्भर हूँ। और आज मैं पूर्ण घोषणा कर सकता हूँ कि मैं काम वासना से पूर्णतः मुक्त हूँ। मेरे अंदर किसी स्त्री का ख्याल कभी नहीं आता, और न किसी स्त्री को देखकर मेरे अंदर कोई काम वासना जगती है। और ऐसा नहीं है
कि मैं काम केंद्र मेरा शक्तिहीन हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम केंद्र मेरा उतना ही सक्रिय है जितना एक सामान्य मनुष्य का होता है, लेकिन वह ऊर्जा को मैं गति कराता हूँ अपने ऊपर के ऊर्जा चक्रों में। अगर मैं अधोगामी हो जाना चाहूँ, मैं चाहूँ ध्यान करूँ और अपनी ऊर्जा को नीचे के केंद्रों में ले जाऊँ, तो आज भी मैं उसी काम वासना में फिर से डूब सकता हूँ, पर इसकी आवश्यकता अब नहीं रही। लेकिन एक सामान्य मनुष्य के साथ एक बड़ी विडंबना है। वह अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करता है, उसके बाद भी उसके मन में दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षण बना रहता है। इसकी वजह जानते हैं क्या है? इसकी वजह है वहाँ तृप्ति का न होना, पूर्ण तृप्ति का प्राप्त न होना। क्यों? क्योंकि सही विधि का प्रयोग न होना, सही विधि से प्रयोग न करना। सही विधि क्या है? होशपूर्वक काम वासना में न उतरना, जल्दी स्खलित हो जाना, समझने से पहले ही, यानी कि जीवन जीने से पहले ही मौत आ जाती है। जैसे आप काम वासना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यह कोई काम वासना का पीरियड नहीं होता। कम से कम 3 घंटा अगर आप काम वासना में बने रहे, तब आप उसको समझ पाएंगे। 2 घंटे 3 घंटे का समय अगर आप दें पूरा उसको, तब आप समझ पाएंगे काम वासना क्या है, तब आप उससे मुक्त हो पाएंगे। लेकिन यहाँ तो मनुष्य को जल्दी है, जल्दी उत्तेजना है, जल्दी सक्रियता है, फिर जल्दी स्खलन है। तो इसीलिए हमारी काम की तृप्ति कभी नहीं हो पाती है, इसीलिए हमारा परिस्थितियों के प्रति मन भटकता रहता है। और हमारे गुरुदेव ने तो ये तक कहा था, इस बात का मैं समर्थन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था जब तक मनुष्य कम से कम 2-4 स्त्रियों का भोग न करे, या कोई स्त्री 2-4 पुरुषों का भोग न करे, तब तक वह काम वासना को नहीं समझ पाती है। सामान्य परिस्थिति में ऐसा हो सकता है, पर अगर आप सही ढंग से, सही प्रकार से अपनी ही स्त्री के साथ भी सही प्रयोगात्मक तरीके से काम वासना में उतरेंगे, तो आप निश्चित ही मुक्त हो जाएंगे। और जो रहस्य है दूसरी स्त्री का, जब आपकी शादी नहीं हुई थी या जब आपने काम वासना को नहीं पहचाना था, तब आपके लिए स्त्री का शरीर एक रहस्य था। जब आपने उस रहस्य को जान लिया, तो फिर दूसरी स्त्री का शरीर रहस्य बन जाता है, और दूसरी स्त्री का शरीर भी जान लिया तो फिर तीसरी स्त्री का शरीर रहस्य बन जाता है। तो आपको तब समझना होगा कि ये हो क्या रहा है, मैं चूक कहाँ कर रहा हूँ, ये क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सभी स्त्रियों का शरीर तो एक सा ही है। और दूसरी बात क्या है कि जो सुख मिलता है वो आपको अपने भीतर मिलता है। स्त्री तो केवल उसका एक माध्यम है। काम वासना को जो आनंद मिलता है आपको, जिस आनंद के लिए आप काम वासना के प्रति लालायित रहते हैं, वो तो आपके भीतर मौजूद है, वो उसमें नहीं, बाहर मौजूद नहीं है। वह तो केवल एक उत्प्रेरक मात्र है। स्त्री एक उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक एक सा ही कार्य करते हैं। इसीलिए इस भ्रम में मत रहिए कि पर स्त्री में कोई अलग अलग सा सुख है। सब एक सा ही है, बस आप कमी है आपके जागरण में। बेहोशी में आप उतरते हैं काम वासना में, पहले ही बेहोश हो जाते हैं। काम वासना आपको इतना उत्तेजित कर देती है कि आप बेहोश हो जाते हैं पहले ही क्षण में। और बेहोशी में पूरी काम क्रीड़ा होती है, और बेहोशी में ही सब कुछ होता है। इसलिए बेहोशी में किया गया कोई काम आपको संतुष्टि कभी नहीं दे सकता। इसीलिए अगर यदि आपको काम वासना से मुक्त होना है, काम वासना को समझना है, तो आपको सही तंत्र विधियों का प्रयोग करना चाहिए, और सही गुरु के निरीक्षण में वो प्रयोग करने चाहिए, और सही ज्ञान लेकर वो प्रयोग करने चाहिए, और सही समय में करने चाहिए। तभी आप अपने जीवन में काम वासना से मुक्त होकर आत्म विकास की यात्रा में प्रगतिशील हो सकते हैं। अन्यथा आपका जो मानसिक तल है वह एक पशु के समान है, पशुवत है। देखो, पास में मत बंधिए, किसी बंधन में मत बंधिए, मुक्त होकर जीवन को जीना सीखिए। परंपराओं के हिसाब से मत चलिए, परंपराएं हमेशा हमें बांधती हैं। आप अपने जीवन में यदि मुक्त होना चाहते हैं तो आपको परंपराओं से पार जाना पड़ेगा, परंपराओं को तोड़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि यह संसार एक रंगमंच है, यहाँ पर आप नाटक करने आए हैं और जानने आए हैं। एक पाठशाला भी है, रंगमंच का पाठशाला भी है। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, असल में अस्तित्व स्वयं को जान रहा है आपके माध्यम से। इतने बड़े विराट ब्रह्मांड की ज़रूरत क्या है?
इसका मात्र एक कारण है कि जो वह विराट शक्ति सदा ही मौजूद है, वह स्वयं को जान रही है। प्रकृति के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से, तारों के माध्यम से, ब्रह्मांड के माध्यम से, आपके माध्यम से, पशुओं के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से वह स्वयं को जान रही है। इसीलिए यह सृजन है, जानने का एक खेल है। और जो हिस्सा जान जाता है वह मुक्त हो जाता है। प्रकृति का वह हिस्सा जो जान जाता है स्वयं को, वह मुक्त हो जाता है। और जो नहीं जान पाता वो पास में बंधन में बंधे रहता है। और बंधन कई प्रकार के हैं, और काम वासना उन सब बंधनों में से सबसे बड़ा बंधन है, जो मनुष्यता को बहुत मोटी रस्सियों से बांधे हुए है। इसीलिए आपकी मुक्ति तभी संभव है जब आप सही विधि का प्रयोग करें, सही गुरु की शरण में जाएं। वरना आप उस क्षणिक सुख के आकर्षण में हमेशा ही तड़पते सुलगते रह जाएंगे, लेकिन आपको वह अंतिम तृप्ति कभी नहीं मिल पाएगी। चाहे आप दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री, सबसे युवा स्त्री के साथ भी संभोग कर लें, तब भी आप तृप्त नहीं हो पाएंगे। चाहे आप कोई भी और प्रयास कर लें, कितनी ही हजारों स्त्रियों के साथ संभोग कर लें, तब भी आप तृप्त नहीं हो पाएंगे। अगर आप सही विधि से और सही होशपूर्वक अगर संभोग करेंगे तो एक स्त्री से एक बार संभोग करने से भी आप संभोग से सदा मुक्त हो सकते हैं। यह ऐसी भूख नहीं है जैसा भोजन। भोजन की आवश्यकता आपके शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, लेकिन सेक्स ऐसी भूख नहीं है कि उसके भोग से आपके शरीर में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। कई लोग कहते हैं इससे हमको नींद अच्छी आती है, आराम मिलता है, तनाव मुक्त मिलती है। विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है, लेकिन वो तब तक होता है, थोड़ी देर का आभास होता है। आप थोड़ी देर के लिए जैसे शराब पी लेते हैं तो क्षण भर के लिए हम आनंद में आ जाते हैं, उसी प्रकार से सेक्स करते हैं, क्षण भर के लिए हम आनंद में आ जाते हैं। उसके बाद वही बात है, डोपामाइन रिलीज करता है बॉडी, थोड़ी देर का सुख महसूस होता है, उसके बाद कहानी ख़त्म। थोड़ी देर की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसीलिए इस मृग मरीचिका से बाहर निकलिए और सेक्स को जानिए, समझिए। सेक्स पढ़ने का विषय है, जानने का विषय है। केवल ये नहीं कि रात के अंधेरे में क्षण भर के लिए किसी स्त्री शरीर से मिल जाना वह सेक्स नहीं है। सेक्स एक विषय है, सब्जेक्ट है, महान सब्जेक्ट है। उसको जानिए, समझिए और उससे मुक्त होइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत कुछ तो नहीं कह पाया, लेकिन काफ़ी कुछ मैंने आपसे कह दिया है। और अगर आप मेरी बात को समझ पाए होंगे तो अपने जीवन में इसका पालन आप ज़रूर करेंगे। और इस संबंध में अगर आपको कोई भी प्रश्न है किसी प्रकार का, सही विधि क्या है, कैसे करें, किस प्रकार से हम इसमें से मुक्त हुए हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको, और कमेंट में अपना नंबर डाल दें, मैं आपको अपने वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप सही प्रकार से इस काम क्रीड़ा को समझ सकें और इससे मुक्त हो सकें और अपने आत्मिक विकास की यात्रा में सजग रूप से चल सकें। सभी के लिए शून्योम। फिर मिलते हैं।